जब से सुमित्रा देवी कविता की शादी करके मुक्त हुई, तब से हर समय प्रसन्नचित्त दिखाई देती थी। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था। शांति से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिलाकर लाए अथवा झाड़ू पोछे वाली देर से आए, सब माफ़ था। अब वे पहले की तरह उन पर बरसती नहीं थी। जो भी घर में आता, उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती कि उन्होंने कैसे कविता की शादी की, कितने अच्छे लोग मिल गए, लड़का बड़ा अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा, फिर भी एक पैसा दहेज का नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें, आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं। बस सुंदर, सुसंस्कृत व सुशील बहू मिल गई, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वहाँ के सब हालचाल अपने घर वालों को सुनाती, कैसे उसकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाँव ही नहीं धरने दिया। वह तो रानियों सी रही वहाँ, घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर। वहाँ तो कभी मेहमान अधिक आ जाते तो सास दुलार से उसे भीतर भेजती हुई कहती, बेचारी सुबह से पाँव लगते लगते थक गई, नाते रिश्तेदार कहाँ भागे जा रहे हैं, बैठकर आराम कर ले थोड़ी देर और। उसकी ननद अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। ये सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई, कलेजा गज भर का हो गया। दिन भर चाव से रस ले लेकर वह बेटी की ससुराल की बातें पड़ोसिनों को सुनाने से नहीं चूकती। उनकी बातें सुनकर पड़ोसिन को ईर्ष्या होती। वे कविता के ससुराल वालों को लक्ष्य कर कहती, कैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में, एक पैसा भी दहेज का नहीं देना पड़ा, बेटी के विवाह में और ऐसा शानदार रोबिला वर मिल गया, ऊपर से ससुराल में इतना लाड प्यार। उस दिन पास वाली कमला जी मिलने आई तो वे उसी उत्साह से सब सुना रही थी। लो जी, कविता को तो पढ़ाई बीच में छोड़ने तक का अफसोस नहीं रहा, बहुत पढ़ा लिखा खानदान है, कहते हैं बाद में यही यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो कविता हमेशा ही आगे रही है, अब ससुराल भी कदर करने वाला मिल गया। फिर क्या कविता नौकरी करेगी जो इतना पढ़ा रहे हैं? कमला जी ने उनके उत्साह को थोड़ा कसने की कोशिश की। नहीं जी, भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे, घर की कोठी है, हजारों रुपए कमाते हैं हमारे दामाद जी। सुमित्रा जी ने सफाई दी। तो सपना इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस शौक। वे लोग आधुनिक विचारों के हैं न, इसलिए पता है आपको। कविता बताती है कि सास ससुर और बहू एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, रसोई में खटने के लिए तो नौकर चाकर हैं और कहने पहनने के तो ऐसे शौकीन हैं कि पर्दा तो दूर की बात है। मेरी कविता तो सर भी नहीं ढकती ससुराल में। अच्छा, कमला जी ने आश्चर्य से कहा, मगर शादी के महीने भर बाद लड़की ससुराल में सिर न ढके तो यह बात उनके गले न उतरी। शादी के समय कविता तो कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हैं, तरह तरह के सलवार सूट, मैक्सी और गाउन सब धरे रह जाएंगे, शादी के बाद तो साड़ी में गठरी बनकर रहना होगा। पर संयोग से ऐसे घर में गई है कि शादी से पहले बने सारे कपड़े काम में आ रहे हैं। उसके सास ससुर को तो यह भी एतराज़ नहीं कि बाहर घूमने जाते समय भी चाहे, लेकिन बहन जी ये बातें क्या सास ससुर कहेंगे? ये तो पढ़ी लिखी लड़की खुद सोचे कि आखिर कुंवारी और विवाहिता में कुछ तो फ़र्क है ही। कमला जी से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि शायद कमला जी को उनकी पुत्री के सुख से जलन हो रही है, इसलिए उन्होंने और रस लेकर कहना शुरू किया, मैं तो डरती थी, मेरी कविता को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभेगी। पर वहाँ तो वह सुबह बिस्तर पर ही चाय लेकर आराम से उठती है, फिर उठे भी किस लिए, स्वयं को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता। अब चलूँगी बहन जी, कमला जी उठते उठते बोली। अब तो आप विनीत की भी शादी कर डालिए, वो भी अब सरकारी अफसर हो ही गया है। फिर आपने बेटी विदा कर दी, अब आपकी सेवा टहल के लिए बहू आनी चाहिए, इस घर में भी तो कुछ रौनक होनी चाहिए। कहते कहते कमला जी के होठों की मुस्कान कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई। कुछ दिनों बाद
कविता के पिता ने अपनी पत्नी को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देखो कैसी है यह लड़की। अपने विनीत के लिए पढ़ी लिखी है ही, रंग भी साफ है। उन्होंने लपक कर फ़ोटो हाथ में लेते हुए पूछा, घर बार से क्या करना है? खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसे का नहीं चाहिए। यह मैंने लिख दिया है उन्हें। ये क्या बात हुई जी? आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया? हमने क्या उसे अफसर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया? और फिर वे जो देंगे उनकी बेटी की गृहस्थी में ही काम आएगा। विनीत भी आकर बैठ गया था और अपने विवाह की बातों को मज़े लेकर सुन रहा था। बोला, माँ मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके। ससुराल की दौलत का क्या करना है? बेशरम, माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपनी ही पड़ी है। हमारा क्या कुछ रिश्ता नहीं होगा उससे? हमें भी तो बहू चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दूँ उन्हें कि सगाई के लिए कोई दिन तय कर ले। लड़की को मेरठ में भैया भाभी ने देख ही लिया है और सबको बहुत पसंद आई है। फिर शकल सूरत से ज़्यादा तो पढ़ाई लिखाई मायने रखती है। उधर लड़के वालों की स्वीकृति भेजी गई, इधर वे शादी की तैयारी में जुट गई। सामान की लिस्टें बनने लगी। विनीत, जो कविता की ससुराल की तारीफ के पुल बांधती अपनी माँ की बातों से खिंच जाता था, आज उन्हें सुनाने के लिए कहता, देखो माँ, बेकार में इतनी साड़ियाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर लड़की के पास शादी के पहले के कपड़े होंगे ही। वे बेकार में पड़े बक्सों में सड़ते रहे तो इससे क्या फ़ायदा? तो तू क्या अपनी बहू को कुंवारी छोकरियों के से कपड़े यहाँ पहनाएगा? सुमित्रा जी चिल्ला सी पड़ी, क्यों? जब जीजाजी कविता को पहना सकते हैं तो मैं नहीं पहना सकता? वे मन मसोकर रह गई। इतने चाव से साड़ियाँ खरीद कर लाई थी। सोचा था सगाई पर ही लड़की वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ गया तो वे बाद में अपने आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारी हैसियत व मान सम्मान ऊंचा समझकर ही सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ तो बेटे ने सारी उम्मीद पर ही पानी फेर दिया। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो कुछ उदास थी। उन्हें करवटें बदलते देखकर पति बोले, अब घर के काम के लिए एक नौकर रख लो। क्यों? वह एकाएक चौंकी। हाँ, क्या पता तुम्हारी बहू को भी सुबह 8 बजे बिस्तर पर चाय पीकर उठने की आदत हो तो घर का काम कौन करेगा? वे सकपका गई। सुबह उठी तो बेहद शांत और संतुष्ट थी। पति से बोली, आपने अच्छी तरह लिख दिया है ना जी? जैसी उनकी बेटी वैसी ही हमारी। दान दहेज में एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किस बात की कमी है? मैं तो आते ही घर की चाबियाँ उसे सौंपकर अब आराम करूँगी। पर माँ जरा यह तो सोचो, वह अच्छी श्रेणी से पढ़ी लिखी है। क्या पता आगे शोध कार्य आदि करना चाहे। फिर ऐसे में तुम घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगी तो वह आगे पढ़ कैसे सकेंगी? यह विनीत का स्वर था। उनकी समझ में नहीं आया कि एकाएक क्या जवाब दे। कुछ दिन बाद जब कविता ससुराल से आई तो सुमित्रा जी उसे बात बात पर टोक देती, क्यों री, तू ससुराल में भी ऐसे ही सिर उजाड़े डोलती रहती है क्या? वहाँ तो ठीक से रहा कर बहुओं की तरह, और अपने पुराने कपड़ों का बक्सा यहीं छोड़कर जाना। शादीशुदा लड़कियों को ऐसे ढंग नहीं सुहाते। कविता ने जब बताया कि वह यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही है तो वे बरस ही पड़ी। अब क्या उम्र भर पढ़ती ही रहेगी? थोड़े दिन सास ससुर की सेवा कर, कौन बेचारे सारी उम्र बैठे रहेंगे तेरे पास? आश्चर्यचकित कविता देख रही थी कि माँ को क्या हो गया है। सुमित्रा जी को अब अपने दुख में कविता के सास ससुर का भी दुख नजर आ गया था।